नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लंपी बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रदेश को 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। प्रदेश में 6,000 से अधिक गौवंश की मृत्यु। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री के इस्तीफे सहित 36 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में सरपंचों का महापड़ाव। पूर्वी राजस्थान के कई सरपंचों ने महापड़ाव का विरोध किया। जयपुर के पास बड़ा पदमपुरा में 3 दिन का संभागीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजस्थान में लंपी बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए पशुओं के टीकाकरण के वास्ते 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय में उपायुक्त सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि केंद्र सरकार इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को हर तरह की मदद दे रही है। प्रदेश में लंपी त्वचा रोग के कारण पिछले 24 घंटे में 300 और पशुओं की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वाले पशुओं की संख्या 6,000 से अधिक हो गई है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से संक्रमित होने वाले पशुओं की मृत्यु दर 5% के आसपास है। बाड़मेर जिले में अब तक 1,800 गौवंश की मौत हो चुकी है। जिले के पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने आवश्यक दवाइयों और वैक्सीन के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की सिफारिश की है। चूरू जिला प्रशासन भी लंपी रोग को देखते हुए अलर्ट हो गया है। संभागीय आयुक्त ने आज गौशालाओं का अवलोकन किया। जोधपुर में भी लंपी रोग के कारण पशुओं की मृत्यु का आंकड़ा 1,000 के करीब पहुंच चुका है। फलौदी में एक ही दिन में आज 70 गायों की मौत हो गई। तिंवरी, घेवड़ा, मथानिया में भी हालात चिंताजनक हैं। गायों को बचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधायक कोष से दवाई और टीके के लिए 12.5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन डिजीज को देखते हुए निजी संस्थान भी आगे आ रहे हैं। जयपुर के दूदू और मौजमाबाद तथा हिंगोनिया गौशाला में भी पशुओं में लंपी रोग के मामले मिले हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला का भी इस बीमारी को लेकर जयपुर आने का कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल श्री रूपाला और विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की थी। लंपी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की आज शाम जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में इस रोग पर काबू पाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में दिल्ली से जुड़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें से 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सदस्य हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं। मतगणना कल मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा स्वराज का शुभारंभ किया। 75 कड़ियों की ये श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके माध्यम से युवा
स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जान सकेंगे। इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अगस्त रात 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी, अंग्रेजी और 9 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में सभी जिला स्तरीय अधिकारी, स्काउट, गाइड, विद्यार्थी, खिलाड़ी, पुलिसकर्मी और अन्य लोग शामिल हुए। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। भोपालगढ़ कस्बे में सरकारी कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मंडावा में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ऑस्ट्रिया से आए सैलानियों ने भी नृत्य किया। बूंदी में पर्यटन विभाग की ओर से गढ़ की पड़स पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करवर के सत्यनारायण चौपदार ने आकर्षक कच्ची घोड़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। बाड़मेर के गडरा रोड पंचायत समिति परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। पुलिस की ओर से भी बाड़मेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने हर ग्राम पंचायत को 600 तिरंगे देने की घोषणा की है। इनको घर घर वितरित किया जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर सरपंचों का महापड़ाव शुरू हो गया है। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले इस महापड़ाव में विभिन्न जिलों के सरपंच, उप सरपंच और पंच मानसरोवर में धरने पर बैठे। संघ के प्रदेश सचिव हनुमान चौधरी ने बताया कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे समेत 36 सूत्रीय मांगों को लेकर महापड़ाव किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के पैसे केंद्र सरकार से मिलने के बावजूद राज्य सरकार पंचायतों को भुगतान नहीं कर रही है। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान से आए कई सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने इस महापड़ाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1-2 जिलों के पंचायत प्रतिनिधि श्री मीणा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि पंचायती राज मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थागत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा का समर्थन किया है। इस बीच सरकार की प्रतिनिधि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सरपंच संघ से पहले दौर की वार्ता चल रही है। जयपुर के पास चाकसू के बाड़ा पदमपुरा में आज से 3 दिन का संभागीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा आयोजित इस शिविर में देश के प्रसिद्ध गांधीवादी विचारकों ने भाग लिया। समारोह में गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने कहा कि गांधी जी का जीवन दर्शन आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। दुनिया भर की घटनाओं में भी गांधी जी के विचार ही विश्व में अहिंसा और शांति स्थापित करने का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की मान्यता थी कि समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। समाज में भाईचारा और सर्वधर्म समभाव बना रहे, तभी सही मायने में तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि गांधी जी का सत्याग्रह चुनने के लिए आज वर्तमान पीढ़ी को सत्य, प्रेम और करुणा को जीवन का आधार बनाना होगा। IRCTC इस महीने की 24 तारीख से 12 सितंबर तक
रामायण यात्रा ट्रेन का संचालन करेगा। यात्रियों को इस अनूठी यात्रा के दौरान धार्मिक और विरासत स्थलों जैसे अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम के दर्शन कराए जाएंगे। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच होंगे। 20 दिन की इस यात्रा के लिए 73,500 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया है। श्री गुर्जर ने बताया कि पहली 100 बुकिंग पर 10% की छूट मिलेगी। 24 अगस्त को ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलेगी और इसको और अधिक सुगम बनाने के लिए यात्रा की अवधि को 18 दिन से बढ़ाकर 20 दिन का कर दिया गया। भारत के विविध विरासत और धार्मिक स्थलों को जोड़कर, जो कि श्री राम के जीवन से संबंधित है, तीर्थ स्थलों का लाभ यात्रियों को इस ट्रेन के अंतर्गत मिलेगा, जिसमें यात्रियों को 3rd AC ट्रेन से ट्रेवल, बसों से स्टेशन से होटलों तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, पूर्ण सात्विक भोजन आदि की सुविधा दी जाएगी। यात्रा का मूल्य थोड़ा 73,500 अधिक प्रतीत होता है, तो निम्न वर्ग आय के लोगों के लिए इसमें किस्तों में भुगतान की सुविधा भी की गई है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। विभिन्न इलाकों में जलभराव से लंबे जाम की स्थिति बने रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में बस्सी, गंगरार, निम्बाहेड़ा में जमकर बरसात हुई। बरसात से बांधों और तालाबों में पानी की आवक तेज हो गई है। ओराई बांध छलक गया है। जिले के सबसे बड़े बांध गंभीरी बांध का गेज 18 फुट के पार हो गया है। बाड़ी और मुरलिया बांध में भी पानी की आवक हुई है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से बांगेड़ा मामा देव गांव का संपर्क सभी क्षेत्रों से कट गया है। मुख्य सड़क से 4 लेन को जोड़ने वाली पुलिया पर भी पानी आने से आवागमन बाधित हुआ है। अलवर के बहरोड और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। कोटा और बूंदी में मूसलाधार पानी बरसा। कोटा में बारिश के कारण धान मंडी पोस्ट ऑफिस की दीवार ढहने से कई वाहन दब गए। झालावाड़ के गावंडी गांव तालाब में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। ये युवक तालाब पर नहाने गया था कि पांव फिसलने से वो डूब गया। भीलवाड़ा जिले के पंडेर में एक युवक की खेत पर काम करते समय बिजली गिरने से मौत हो गई। श्रीगंगानगर में भी अच्छा पानी गिरा है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश के पूर्वी भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज साउथ ईस्ट और साउथ राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और लाइट टू मॉडरेट रेन एक्टिविटी जारी है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है। वहीं 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। इन तीनों सिस्टम के असर से राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 4-5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। आज उदयपुर संभाग के जिले, वहीं जोधपुर संभाग के सभी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। वहीं साउथ ईस्ट और जोधपुर संभाग के जिले, यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना अगले 24 घंटों तक बनी हुई है। 6 अगस्त को बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन का सिस्टम बना रहेगा। 7-8 अगस्त को राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लंपी बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रदेश को 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रदेश में 6,000 से अधिक गौवंश की मौत हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री के इस्तीफे सहित 36 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में सरपंचों का महापड़ाव शुरू। पूर्वी राजस्थान के कई सरपंचों ने महापड़ाव का विरोध किया है। जयपुर के पास बाड़ा पदमपुरा में 3 दिन का संभागीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।